पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। 31 दिसंबर 2024 वर्ष का अंत तो है ही है, लेकिन हरियाणा की राजनीति का जिक्र करें तो एक ऐसी हस्ती का अंत इस वर्ष में हुआ है जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ओम प्रकाश चौटाला 6 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। संघर्ष का, किसानों का, कमेरे वर्ग का कहा जाए संघर्ष जो उन्होंने किया वो सबने देखा और वो 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने। परिस्थितियां कुछ भी रही हों, ओम प्रकाश चौटाला जिसको कहा जा सकता है जाबाजी से राजनीति करते रहे। उन्होंने इनेलो पार्टी का जहाँ गठन अपने दम पर किया, इनेलो को अपने दम पर खड़ा किया और एक मजबूत संगठन बनाकर एक मजबूत सरकार भी हरियाणा में बनाई। अगर जिक्र किया जाए सबसे बड़ी बात, बड़ी चर्चा की इस वक्त जो हरियाणा के हर व्यक्ति के जहन में है वो बड़ा सीधा यक्ष प्रश्न है, लेकिन उस यक्ष प्रश्न का जवाब ऑलरेडी ओम प्रकाश चौटाला जब जीवित थे वो दे चुके हैं कैथल में चौधरी देवीलाल जी के सम्मान समारोह में 25 सितंबर 2023 को, यानी 1.25 साल पहले लगभग। वो यक्ष प्रश्न ये गूंज रहा है लोगों के जहन में कि उत्तराधिकारी कौन। तो इस मामले में तो ओम प्रकाश चौटाला खुद जब जीवित थे 25 सितंबर 2023 को कैथल के अंदर चौधरी देवीलाल के सम्मान समारोह में कहकर गए थे कि मैं अभय चौटाला को आप लोगों को सौंपता हूँ, अगर ये कोई गलती करेगा तो मैं इसके कान खींचूंगा। यानी जनता के प्रति जो अभय चौटाला को पूर्णतया एक तरह से अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित उन्होंने किया था। राजनीति है, राजनीति में सब चीज़ें कहा जाए संभावनाओं से इनकार करना बिल्कुल गलत बात होता है। कोई क्या परिस्थितियां, क्या हालात आगे रहेंगे ये देखने वाला रहेगा। क्योंकि इस परिवार का अगर जिक्र करें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का, तो इनके परिवार के अंदर अजय चौटाला व अभय चौटाला 2 भाई हैं, आगे इनके पुत्र हैं। अगर अजय चौटाला का जिक्र करें तो उनके पुत्र जो हैं दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला, और दूसरी तरफ अगर जिक्र किया जाए अभय चौटाला का तो उनके 2 पुत्र राजनीति में हैं, एक विधायक भी हैं वर्तमान में, करण अर्जुन इनके पुत्रों के नाम हैं। अभय चौटाला इनेलो के इस वक्त जो कहा जाए स्तंभ हैं, प्रमुख आधार हैं, और ये दोनों भाई अलग अलग राजनीति में हैं। दोनों ही चौधरी देवीलाल के नाम पर राजनीति करते आ रहे हैं। ये परिवार अगर कहा जाए तो निसंदेह चौधरी देवीलाल का वंशज है और राजनीति में जहां जेजेपी पार्टी बनी, हरियाणा के अंदर सत्ता में भागीदार रही, वही पार्टी में उप मुख्यमंत्री बनने का मौका कहा जाए मनोहर सरकार में पार्ट 2 के अंदर दुष्यंत चौटाला को मिला और इनके 3 मंत्री भी जेजेपी के कहा जाए बने। और इसके अलावा अगर जिक्र किया जाए विधायकों का, 10 विधायक इनके जीत कर आए थे, नई नई पार्टी बनी थी। इनेलो संघर्ष के दौर में एक बार दोबारा पार्टी को खड़ा करने का चौटाला परिवार के जो राजनीतिक उत्तराधिकारी अभय सिंह चौटाला पर काफ़ी जिम्मेदारी आ गई थी। ओम प्रकाश चौटाला अपने का राजनीतिक जीवन के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में अगर कहा जाए वृद्धावस्था की तरफ बड़े हुए थे। तो इन परिस्थितियों में अभय सिंह चौटाला ने खूब मेहनत की, खूब मशक्क़त की और वो इस बार जो चुनाव हुए 2024 में 2 विधायक उनके जीत कर आए। अभय सिंह चौटाला कहा जाए किसानों के नाम पर जो आंदोलन हुए, संघर्ष हुए, उनमें उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो दोबारा जब सीट पर अपने विधानसभा चुनाव में उपचुनाव हुए, लड़े और जीत कर आए, तो उस जीत से ये संकेत स्पष्ट मिलेगी अब जो लोग जो हैं सिरसावासी दोनों चाहते हरियाणा के लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे हैं। फिलहाल ये राजनीति है, भविष्य में इस परिवार में क्या ऐसा भी एक समय दोबारा आ सकता है कि ये दोनों परिवार ओम प्रकाश चौटाला के जो दोनों बेटे हैं क्या राजनीति में कभी एक मंच पर फिर से मंच साझा कर सकते हैं। पारिवारिक रूप से आपने देखा ही है सबने कि अगर परिवार में कोई दुख आता है, जैसे ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ, तो समस्त परिवार एकजुट एक साथ खड़ा नजर आया। भले ही जब ओम प्रकाश चौटाला की कलश यात्रा निकाली उसमें करण अर्जुन ने वो सारा हरियाणा के अंदर जो पूरा कहा जाए परिक्रमा की कलश को लेकर, तो ये अपने पारिवारिक दायित्व के प्रति इस परिवार का एक कहा जाए ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन भी नज़र आता है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।